के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या आने वाले दिनों में आपकी जेब पर महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है? क्या रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी और खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती है? क्या ग्रहों की चाल आर्थिक उथल पुथल का संकेत दे रही है? ज्योतिष में शनि को कर्म और जनजीवन, गुरु को अर्थव्यवस्था और समृद्धि, जबकि राहु को अचानक होने वाले उतार चढ़ाव का कारक माना जाता है। जब इन ग्रहों की विशेष स्थितियां बनती हैं तो कई ज्योतिषाचार्य इसे बाजार में अस्थिरता, महंगाई और आर्थिक दबाव से जोड़कर देखते हैं। क्या सचमुच आने वाले समय में महंगाई का बम फूटने वाला है? किन राशियों पर इसका असर ज्यादा बताया जा रहा है? क्या आपकी आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ सकता है? और इस दौर में आर्थिक फैसले लेते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना है? इन्हीं सवालों पर आज की ये विशेष चर्चा होगी। मेरे साथ चर्चा में देश की जानी मानी ज्योतिषी जीतू सिंह जी और सैवी सिंह जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया भी अपना समय देने के लिए। सबसे पहले जीतू जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि जीतू जी 5-7 दिन पहले तक, जब तक कि खमेनेई का सुपुर्दे खाक वो हुए, तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मतलब चीजें ट्रैक पर आती हुई नजर आने लगी थी। ऐसा लगा था कि होर्मुज में भी चलिए जहाजों की आवाजाही भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ स्थिर होता हुआ मतलब एक बार फिर से हमें नजर आ रहा था। लेकिन जैसे वो सुपुर्दे खाक हुआ जी, उसके बाद ईरान जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसकी लड़ाइयां चल रही है, होर्मुज को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है। मतलब क्या ये माना जाए कि जो स्थिरता थी वो उतने ही दिनों की थी, अब वापस हम जो ग्रह नक्षत्र वो ऐसे इशारे कर रहे हैं कि हमें जो दिक्कतें हैं वो वापस होने वाली हैं? जी देखिए, क्या सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, और हमारे पैनलिस्ट को भी, आपको बहुत बहुत जय माता दी। देखिए, सबसे पहले अगर कि हम बात कर रहे हैं कि खेमेनाई जी की आपने बात की, ये कहते हैं ना कि शेर जब 2 कदम पीछे चलता है ना तो इसका मतलब उसने बड़ी छलांग लगानी है, और ये तूफान से पहले की खामोशी थी। यहाँ पे ग्रह जो हैं वो अपना रोल अभी भी निभा रहे हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा रिटेलिएट के मूड में आ चुके हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत हो जाए ना तो समझ लीजिए कि कुछ खास और कुछ बड़ा करने वाला है। ये वही समय था। एक तरफ तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा लीडर कोई जाता है और उसके बहुत चाहने वाले, जैसा कि देखा ही है हमने कि बहुत चाहने वाले किस हद तक रिटेलिएशन के मूड में आ चुके हैं, जो ये करना ही नहीं चाह रहे थे वो लोग भी जाग उठे हैं। अब रही बात, अगर कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो की, तो अभी तो वर्स्ट कंडीशन अभी देखी ही कहाँ है। अच्छा। वो तो शुरुआत ही हो रही है, और उसका जो खामियाजा है वो तो पूरा वर्ल्ड ही जो इस समय फेस कर रहा है। हम फिर भी कहीं ना कहीं 1% मान लेते हैं कि हम सुरक्षित चल रहे हैं, और हमें थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। अब हम थोड़ा सा ग्रहों को एनालाइज करते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा या आने वाले समय में इसका बहुत ही ज़्यादा रिटेलिएशन मोड हमें देखना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहले पड़ेगा आर्थिक चीज़ों पे। यानी जो हम लोग एक रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जो हैं वो अतिचारी चल रहे हैं, उच्च के तो हैं लेकिन अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी कहाँ चल रहे हैं? वो काल पुरुष की कुंडली का अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस यानी चौथा भाव, और चौथा भाव जो है वो एक तरह का, हम इसे जनता तो कहते हैं लेकिन एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर का भाव माना जाता है। अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड या हम देश के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा एग्रीकल्चर साइड चला जाता है। एग्रीकल्चर पर इसका इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर हम सोचेंगे कि वहां की लड़ाई का कैसे पड़ेगा। अब देखिए, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो तेल का उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। भी तो जीतू जी वो भी तो आते ही हैं, आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पड़ेगा बिल्कुल उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, महंगाई होगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी जितनी वर्ल्ड वाइड आपको अभी और सुनने को मिलेगी। ठीक है, चलिए चर्चा में अब मैं सैवी जी को भी ले लेती हूँ। सैवी जी, देखिए कहीं ना कहीं अभी की जो सिचुएशन है, मतलब हमने ये देखा कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, मतलब जब युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध तो वैसे भी कई सारे हो रहे हैं लेकिन असर सब तमाम देशों पर, खास करके एशियाई देशों पर भी तब पड़ने लगा जब ये होर्मुज वाला मामला हो गया। अब कुल मिलाकर जो अभी की स्थिति है, मतलब क्या महंगाई बढ़ेगी एक बार फिर से? क्या ये जो महंगाई डायन जिसकी बात हो रही थी, क्या वो एक बार फिर से लोगों की तरफ आएगी? और लोगों के पास फिर ऑप्शन क्या बच जाता है? वो क्या तरीके करे, क्या करे जिससे कि उनको स्थिरता जो है, जो मिली हुई है, वो बनी रहे? बिल्कुल।
सभी दर्शकों को नमस्कार, आचार्य जी को भी प्रणाम। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझना है, जिसका जिक्र भी आचार्य जी ने भी किया, कि हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं अभी उस मार से बचा हुआ है। और इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो हमारी देश की स्थायी कुंडली बनती है उसमें शनि, जिसे आपने स्टार्टिंग में खुशबू जी बहुत अच्छे से दर्शकों को ब्रीफ किया कि राहु, शनि और साथ के साथ में जुपिटर जो ग्रह माने गए हैं, ये विस्तारता एक्सपेंशन के ग्रह माने गए हैं, सबसे धीमी गति से चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उनका नेतृत्व करते हैं। उसमें आने वाले जो उछाल होती है दामों में या जो महंगाई होती है उसका नेतृत्व करते हैं। हमारी कुंडली के लिए शनि ग्रह जो माने गए हैं वो योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण, जो कि दोनों कुंडली के अच्छे भाव माने गए हैं, उनका नेतृत्व करता है। तो ऐसे में जब हम शनि को एनालाइज करते हैं तो अभी शनि जो है वो व्यय भाव, लॉस के भाव में, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं विश्व भर पर सभी लोगों के लिए जो है वो लॉस के भाव में इंडिकेट कर रहा है। और लॉस के भाव में जब शनि गोचर करता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपके एक्सपेंडिचर होता है, आपके जो खर्चे होता है, उनको बढ़ा देता है। और ये बढ़ावट आपको लगती क्यों है? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है डायरेक्टली, वो आपकी पॉकेट को, आपकी खुद की इनकम को इंडिकेट करती है, आपकी खुद की इनकम को प्रभावित करती है। तो 12वें भाव में शनि बैठ के तीसरे दृष्टि से आपकी इनकम के भाव को प्रभावित करते हैं। तो एक तो उस भाव में बैठ गए जहां से खर्चे बढ़ा रहे हैं, दूसरा अपनी दृष्टि उस भाव पे डाल रही है जहां से आपका पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए जब आने में पैसा जो है उसमें संकोच होने लगता है, कमी होने लगती है और पॉकेट में एक्सपेंडिचर्स उतने ही रहते हैं जितने खर्चे उनके आम तौर पर जो बने रहते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है या महंगाई की मार जो है उससे व्यक्ति जूझता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो ये भी समझना है कि इस साल में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप नॉर्मली अगर आप इकोनॉमिक इंडेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो जून जुलाई का समय रहता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे केसेस या ऐसे सिनारियोज बनते ही है जहाँ पे महंगाई थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती ही है, क्योंकि ये मानसून आने का भी समय होता है। और इस वर्ष आप देखिए कि मानसून जो है वो काफी सारी जगहों पर, जबकि इंडिकेट किया जा रहा था या काफी वेदर फोरकास्ट ऐसे बताए जा रहे थे कि इस बार बरसात कम पड़ेगी, लेकिन इस बार आप देखिए कि अच्छे से तो बहुत ज्यादा बरसात जो है वो हो रही है और पीक गर्मी के मौसम में भी बरसात आ रही है। नॉर्मली मॉनसून थोड़ा लेट शुरू होता है, जुलाई ऑनवर्ड शुरू होता है, बट इस बार आप देखिए जून के एंड से ही मॉनसून काफी ज्यादा और काफी त्रासदी के मोड़ पर भी काफी सारी जगह पे आया है। असम, अन्य ऐसे काफी प्रांत है हमारे देश में जिनको काफी मार झेलनी पड़ी है मॉनसून की। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो फसल पर होता है। तीसरी चीज ये है कि अगर हम जुपिटर को एनालाइज करते हैं, जैसे अभी आचार्य जी ने बोला, जुपिटर जो है वो इस साल अतिचारी चल रहे हैं और कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं हमारे पंचांग में जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि इस साल कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसी खाद है जिसमें वृद्धि होगी या जिसमें आपको महंगाई की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले इस बार